दोस्तों स्वागत है आपका इंजीनियरिंग स्टडी पर। आज हम इंस्ट्रूमेंटेशन इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग और पायलट ऑपरेटेड सोलेनोइड वाल्व में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले डायरेक्ट एक्टिंग सोलेनोइड वाल्व देख लेते हैं। डायरेक्ट एक्टिंग सोलेनोइड वाल्व में क्या होता है दोस्तों, जब हम कॉइल को सप्लाई देते हैं तो प्लंजर खींचता है और प्लंजर के खींचने से वाल्व ओपन और क्लोज होता है और फ्लूइड का फ्लो पास एंड स्टॉप होता है। पायलट ऑपरेटेड सोलेनोइड वाल्व में जब हम कॉइल को सप्लाई देते हैं तो पायलट ऑपरेट होता है। पायलट ऑपरेट होने की वजह से एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है और उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से डायफ्राम या पिस्टन मूव होता है। जो ये डायरेक्ट एक्टिंग सोलेनोइड वाल्व होता है वो लो फ्लो एंड लो प्रेशर वाली जगह के लिए यूज होता है, और जो ये पायलट ऑपरेटेड सोलेनोइड वाल्व होता है वो हाई फ्लो एंड हाई प्रेशर की जगह ऑपरेट होता है। तो आप लोग बताइए, आपके यहाँ डायरेक्ट एक्टिंग सोलेनोइड वाल्व यूज होता है या पायलट ऑपरेटेड सोलेनोइड वाल्व यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम प्लेटिनम को आरटीडी के साथ क्यों यूज करते हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, इसके मेन 3 रीजंस होते हैं दोस्तों। सबसे पहला रीजन है इसका लीनियरिटी। ये कॉमन रीजन है। लीनियरिटी का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एकदम लीनियर होनी चाहिए। तो प्लेटिनम के केस में रेजिस्टेंस टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक सबसे ज्यादा लीनियर होती है। प्लेटिनम के अलावा अगर हम दूसरा मटेरियल यूज करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इतनी लीनियर नहीं आएगी। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है, प्लेटिनम में हम PT100 का यूज मैक्सिमम करते हैं। तो PT100 का मतलब हो गया 0 डिग्री सेल्सियस पर 100 ओम रेजिस्टेंस मिलेगा हमें, ठीक है। एंड दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस पर तो ये 100 ओम होगा एंड इसके बाद ये हर डिग्री सेल्सियस पर 0.385 ओम रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, लगभग इतना ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो कितना रेजिस्टेंस होगा आप लोग बताइए। दोस्तों इसका जो दूसरा रीजन होता है वो होता है रिपीटेबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि प्लेटिनम की आरटीडी मान लीजिए कहीं पर इंस्टॉल्ड है और इससे हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, तो ये टेम्परेचर को बार बार मेजर कर रही है। टेम्परेचर घट रहा है, बढ़ रहा है, बार बार टेम्परेचर अप डाउन होता है। मान लीजिए ये 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेजर करने के लिए लगाई गई है, तो टेम्परेचर बार बार 100 पहुंचेगा, इससे कम भी होगा, ठीक है। तो दोस्तों क्या होगा, ये जो 100 डिग्री सेल्सियस पर जब ये रेजिस्टेंस शो करेगी तो ये हर बार सेम रेजिस्टेंस आएगा, ये रेजिस्टेंस लगभग बराबर रहेगा। लेकिन बाकी आरटीडी मटेरियल्स के साथ में ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए भी हम प्लेटिनम की आरटीडी को यूज करते हैं। दोस्तों तीसरा रीजन होता है इसका केमिकल स्टेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। दोस्तों आरटीडी को हम वेरियस जगह के टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। हम एसिड्स का टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं, हम बेसिस का टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं, और भी हम कई जगह टेम्परेचर मेजर करने के लिए आरटीडी को यूज करते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, टाइम के साथ में इसमें अगर हम प्लेटिनम की आरटीडी नहीं यूज करेंगे, दूसरे किसी मटेरियल की आरटीडी यूज करेंगे, तो टाइम के साथ साथ उसमें कोरोजन होने लगेगा, जबकि प्लेटिनम की आरटीडी में ऐसा नहीं होता है। ये बहुत लंबे समय तक ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमें। दोस्तों आप लोग बताइए कि इनमें से कौन कौन से रीजंस आपको पता थे, और प्लेटिनम के अलावा हम और कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो आरटीडी में यूज करते हैं। दोस्तों आप लोगों का हमें बहुत ढेर सारा प्यार मिलता है, उसी वजह से बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आते हैं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए, इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए। देखिए दोस्तों इतने सारे टॉपिक्स पर तो वीडियो बना पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हम आपको एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप मेंबरशिप देख लीजिए, वहां आपको मिल जाएगी, और अगर इन वीडियोज की पीडीएफ आपको चाहिए तब भी आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और वो है कि जब हम 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल का यूज कर रहे हैं तब हमें न्यूमेटिक सिग्नल की जरूरत क्यों पड़ती है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछा जाता है। देखिए दोस्तों किसी भी कंट्रोल वाल्व को चलाने के लिए हमें 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल की जरूरत पड़ती है। किसी भी कंट्रोलर से, पीएलसी से या पीआईडी कंट्रोलर से हम 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल देते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग वाल्व 0 to 100% ऑपरेट हो जाता है, ठीक है।
लेकिन इस 4 to 20 मिली एम्पियर से ही वाल्व ऑपरेट नहीं होता है। इसके लिए हमें न्यूमेटिक सिग्नल की भी जरूरत पड़ती है, वो होता है 3 to 15 psi। तो इस 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल को हम 3 to 15 psi सिग्नल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आप लोग बताइए कि इसके लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। अगर आपने सारी वीडियोस ध्यान से देखी हैं तो इसका आंसर आप बड़ी जल्दी दे देंगे। अब जो ये 3 to 15 psi सिग्नल है, इस सिग्नल से ही वाल्व 0 to 100% ऑपरेट होगा। दोस्तों इसी वजह से हम 3 to 15 psi मतलब न्यूमेटिक सिग्नल का यूज करते हैं। अगला बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कंट्रोल वाल्व के साथ हम पोजिशनर्स का क्यों यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, पोजिशनर का मतलब होता है पोजीशन करने वाला, ठीक है। तो मतलब कंट्रोल वाल्व को उसकी पोजीशन पर पहुंचाने वाला। तो कंट्रोल वाल्व कहां से कहां तक ऑपरेट होता है, अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा था 0 to 100% ऑपरेट होता है कंट्रोल वाल्व 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल के अकॉर्डिंग। ये सिग्नल आएगा पीएलसी से या किसी पीआईडी कंट्रोलर से और कंट्रोल वाल्व 0 to 100% ऑपरेट हो जाएगा। लेकिन इसको 0 to 100% ऑपरेट कराने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी और वो होगा पोजिशनर। यहाँ पर ये पोजिशनर है, तो इसकी वजह से ये कंट्रोल वाल्व यहाँ 0 से लेकर 100% तक ऑपरेट हो जाएगा। तो अगर हमें 25% ऑपरेट करना है तो उस हिसाब से सिग्नल आएगा एंड वाल्व 25% ऑपरेट हो जाएगा। 50% ऑपरेट करना है तो सिग्नल आएगा एंड वाल्व 50% ऑपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये बताइए कि अगर 25% वाल्व को ऑपरेट करना है तो कितना सिग्नल आएगा। अगला बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपकी वर्किंग में भी हेल्प करेगा और इंटरव्यूज में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दोस्तों फेल ओपन और फेल क्लोज कंट्रोल वाल्व को आप कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि आप कब फेल ओपन कंट्रोल वाल्व का यूज करेंगे और कब फेल क्लोज कंट्रोल वाल्व का यूज करेंगे। तो सबसे पहले इनका मतलब समझते हैं। फेल ओपन का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि एयर की एब्सेंस में वाल्व ओपन रहेगा, तो इसलिए हम इसको नॉर्मली ओपन कंट्रोल वाल्व भी कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली ओपन कंट्रोल वाल्व का मतलब हो गया एयर टू क्लोज कंट्रोल वाल्व, मतलब जो एयर सिग्नल जाने पर क्लोज हो, मतलब जिसमें डायफ्राम के ऊपर से एयर सिग्नल दिया गया हो, ये हो गया नॉर्मली ओपन कंट्रोल वाल्व या एयर टू क्लोज कंट्रोल वाल्व। अब दूसरा आता है फेल क्लोज, मतलब जब एयर सप्लाई फेल हो जाए तो उस समय वाल्व क्लोज हो जाए। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नॉर्मली क्लोज कंट्रोल वाल्व हो गया। नॉर्मली क्लोज कंट्रोल वाल्व को हम एयर टू ओपन कंट्रोल वाल्व भी कहेंगे। मतलब नॉर्मली तो बंद है लेकिन एयर जाने पर ये खुल जाएगा। तो एयर सिग्नल जाने पर ये वाल्व ऑपरेट हो जाता है। यहाँ पर डायफ्राम के नीचे हम एयर सिग्नल देंगे तो कंट्रोल वाल्व ये 0 से 100% ऑपरेट होगा, ठीक है। एंड ये वाला जो कंट्रोल वाल्व है ये 100% टू 0% ऑपरेट होगा, ठीक है। इस तरह से वाल्व ऑपरेट होगा। ये वाला वाल्व इस तरह से ऑपरेट होगा एयर सिग्नल जाने पर, ठीक है। अब हम इसको कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो दोस्तों ये डिपेंड करेगा आपकी एप्लीकेशन पर कि आपको एयर सप्लाई फेल होने पर वाल्व की पोजीशन क्या रखें। तो जैसे आपको अगर लेवल कंट्रोल करना है तो उसके लिए हम नॉर्मली ओपन कंट्रोल वाल्व का यूज करते हैं। क्यों नॉर्मली ओपन कंट्रोल वाल्व का यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाल्व किसी लाइन में लगा हुआ है और ये कहीं का लेवल मेंटेन कर रहा है। अगर एयर सप्लाई फेल होती है तो उस पोजीशन में ये वाल्व पूरी तरह से खुल जाएगा और जिस भी टैंक का ये लेवल मेंटेन कर रहा होगा वहां पर कंटिन्यूअस लिक्विड या जो भी हम इसमें यूज कर रहे हैं वो पहुंचता रहेगा और हमारा प्रोसेस मेंटेन होता रहेगा। दोस्तों एयर टू ओपन कंट्रोल वाल्व जो होता है उसको हम मेनली प्रेशर के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाल्व कहीं लाइन में लगा हुआ है और ये कहीं का प्रेशर मेंटेन कर रहा है, तो जैसे ही एयर सप्लाई फेल होगी ये वाल्व पूरी तरह से बंद हो जाएगा और प्रोसेस हमारा मेंटेन रहेगा एंड सेफ रहेगा। मेन हमारा मकसद होता है कि प्रोसेस को सेफली चलाना, प्रोसेस सही से मेंटेन भी रहे और सेफ भी रहे। तो इसका आंसर आप इस तरह से देंगे कि हम अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग एयर टू ओपन एंड एयर टू क्लोज कंट्रोल वाल्व का यूज करते हैं। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आपके यहाँ पर एयर टू ओपन एयर टू क्लोज कंट्रोल वाल्व किस किस एप्लीकेशन के लिए यूज होते हैं। आई थिंक आपको ये इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन की इसी तरह की वीडियोज के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।